मैं पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा के अशासकीय हाई स्कूल यहाँ पे मवानी धार में मौजूद हूँ और जिस तरह से पूरे देश भर में उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, लेकिन उत्तराखंड में कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे स्कूलों की हालत अभी भी जर्जर हालात में जर्जर बनी हुई है। मैं एकेश्वर ब्लॉक के जो हाई स्कूल मवानी धार है, अशासकीय विद्यालय ये है। अब मैं यहाँ की स्थिति से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ कक्षा 6 में और आप इसकी हालात देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आप जरा इसे नीचे दिखाएं। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे ये जो छत है, छत की स्थिति ये कभी भी टूट सकती है। ये कक्षा 6 के यहाँ पे बच्चे आप देख रहे होंगे पीछे ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये कभी भी किसी भी बड़ी घटना को न्योता ये बिल्डिंग दे रही है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाने की जो कवायद है उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की, उत्तराखंड सरकार की, लेकिन ये बच्चे जिनका शिक्षा पाने का अधिकार है, अगर यहाँ पे किसी आपदा का शिकार ये होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं फिर से आपको कक्षा 7 में लेकर के जाना चाहूँगा। वहाँ की हालात आपको दिखाना चाहूँगा कि उस क्लासरूम की हालात किस तरह से है। पानी की तो इतनी दिक्कत नहीं है जितनी इधर को पूरे चार लोग लगते हैं, पर हमें सिर्फ यही डर है कि किसी दिन ये नीचे ना गिरे, कि भाई जो कम से कम झड़ने वाला हिस्सा है वो तो कम से कम बच्चों के ऊपर ना गिरे। हम पहुंच चुके हैं इस विद्यालय के कक्षा 8 में। मैं अंदर आपको लेकर के जाना चाहूँगा। आप इसके चारों तरफ देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहूँगा, ये कक्षा 8 है और आप देख रहे होंगे बिल्डिंग की जो हालात है, ये कभी भी जिस तरह से मानसून सीजन है, लगातार अलर्ट जारी होता है मौसम विभाग का, स्थानीय प्रशासन का, जिला प्रशासन का। ये किसी भी आपदा में किसी भी बड़ी जो घटना यहाँ पे घट सकती है बच्चों के साथ में। ये आप देख रहे होंगे ये खिड़की है, कभी भी यहाँ से जंगली जानवर का अटैक भी हो सकता है और ये हालात यहाँ पे बनी हुई है। अब मैं पौड़ी जनपद के जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी पौड़ी से, मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी से और साथ साथ में उत्तराखंड सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके प्रदेश को समग्र शिक्षा के तहत आपको केंद्र से एक अच्छी खासी धनराशि आपको मिली है। इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आप देख सकते हैं ये खतरा जब इनके ऊपर बना हुआ है, कैसे इनका भविष्य सुरक्षित होगा। जब हम इनकी जान को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो इनका भविष्य कैसे हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे। किसी भी वक्त यहाँ पे बड़ी आपदा आ सकती है, बड़ी घटना घट सकती है, उससे पहले ही हमें जागना होगा। यहाँ के कुछ छात्राओं से मैं जान लूँगा, इस हाई स्कूल के छात्राओं से, कि क्या क्या समस्याएं उनको यहाँ पे उनके सामने पेश होती हैं जब वो यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। क्या शुभ नाम है आपका? सोनम। सोनम, आप मुझे जहाँ तक जानकारी मिली आप जनरल मॉनिटर हैं यहाँ के। क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आपको होती हैं जब आप क्लासरूम में बैठी होती हैं? क्या डर आपके दिमाग में होता है? कहीं ये बिल्डिंग गिर ना जाए, और क्लासेस यहाँ की बहुत ख़राब हो रखी हैं। ये खिड़कियाँ, कभी कोई भी जानवर आ सकता है। हमारी जान को यहाँ खतरा है। यहाँ सीलन भी बहुत होती है और जब बारिश होती है तो हमारे छत पे पानी गिर जाता है और तब वहाँ से पानी गिरता है। एक दिन हम सर ने यहाँ की 20 बाल्टियाँ पानी की नीचे गिराई छत से, और जब बिजली कड़कती है तो हमारे जीवन को हमें बहुत डर लगता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग होना चाहिए, आपके लिए बढ़िया क्लासरूम होने चाहिए? जी, हमारे लिए होने चाहिए बढ़िया क्लासरूम। जहाँ एक तरफ भारत सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती है, इन बच्चों का शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन इनका ज़िंदगी को सुरक्षित जीने का अधिकार भी है।
जहां ये बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बच्चों का जीवन ही यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, जिंदगी सुरक्षित नहीं है, भविष्य सुरक्षित करने की तो बात बहुत दूर की है। यहाँ पे सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है उत्तराखंड सरकार की या जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है कि पहले इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने से पहले इनकी जान माल को सुरक्षित किया जाए, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। मेरी यहाँ के स्थानीय विधायक सतपाल महाराज जी से भी निवेदन है, आप कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े भारी भरकम मंत्रालय आपके पास हैं, आप ही की विधानसभा की क्षेत्र का ये विद्यालय है। अगर आप अपनी विधायक निधि से यहाँ के विद्यालय भवन के जो जीर्णोद्धार से अपनी विधायक निधि खर्च करते हैं तो ये एक पुण्य का कार्य भी होगा और सकारात्मक दिशा में उठाया गया आपके द्वारा एक प्रयास होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार आप इस विद्यालय में विजिट करने जरूर आएं और अपनी विधायक निधि से कम स्टार्टिंग स्टेज में 10 लाख रुपए की धनराशि इस विद्यालय को दे करके इसके जीर्णोद्धार करने का आप कष्ट करेंगे और इन बच्चों के भविष्य के साथ साथ में इनकी जान माल को भी आप सुरक्षित रखने में इनकी मदद करेंगे। यहाँ पे अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो मवानीधार है, यहाँ के प्रधानाचार्य मेरे साथ में है संदीप मेंदोला जी। मैं उनसे जान लूंगा। मेंदोला जी, सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन मैं अभी इस विद्यालय में आया, बड़ी जर्जर हालात मुझे दिखाई दी, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये विद्यालय है। बच्चों की क्लासेस में मैं गया, वो कभी भी एक बड़ा खतरा वहाँ पे बना हुआ है, कभी भी बिल्डिंग ढह सकती है। क्या मांग है आपकी उत्तराखंड शिक्षा विभाग से, उत्तराखंड सरकार से? मुझे सरकार से बस यही डिमांड है कि वर्तमान में यहाँ छोटे छोटे बच्चे रिस्क में हैं। उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ने तो भेजा है, लेकिन इस विद्यालय की हालत ऐसी है कि कभी भी प्लस्तर झड़ सकता है जी। इसमें हम अशासकीय विद्यालय श्रेणी में आते हैं, जहाँ सरकार की तरफ से हमें किसी भी प्रकार का कोई मद प्राप्त नहीं होता है जी। वर्तमान में भी यहाँ प्रबंध समिति इस समय है नहीं। तो जो ये निर्माण कार्य कराए जाते थे पूर्व में, तो ये प्रबंध समिति का दायित्व होता था कि ये विद्यालय को बनाए। वर्तमान में कितनी बार भी हमने पटवारी में भी आपदा के टाइम पे उनको भी सूचना दी कि हमारा एक कमरा यहाँ खराब हो गया स्टाफ रूम के बगल का जी। कुछ क्लास 6 है, उस ऊपर से प्लस्तर झड़ने लग गए जी। क्या कभी स्थानीय जो प्रशासन आप कह रहे हैं, उन्होंने आपकी रिपोर्ट का, आपकी शिकायत का कोई संज्ञान लिया? जी, विभाग द्वारा तो काफी बार मांगा जाता है कि विद्यालयों की स्थिति बताई जाए। हमने वीडियोग्राफी फोटो भी भेजी है उन्हें जी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ज्यादातर कार्रवाई राजकीय विद्यालयों के लिए की जाती है, अशासकीय विद्यालयों को छोड़ दिया जाता है जी। तो ये मेरे साथ में प्रधानाचार्य थे यहाँ पे संदीप मेंदोला जी। जिस तरह से उत्तराखंड की शिक्षा में अशासकीय विद्यालयों का भी एक बड़ा योगदान होता है, और आज से कई साल पहले जब जो राजकीय विद्यालय हैं वो अस्तित्व में नहीं थे या उतने ज़्यादा उनका वो नहीं था, क्षेत्रीय जनता ने अपनी जमीन को दान दे करके श्रमदान से इन विद्यालयों का निर्माण करवाया, छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। और ये जो शुरुआती दौर में काफ़ी सफल भी ये प्रयास रहा, लेकिन जैसे जैसे सरकारी विद्यालयों की जो संख्या है वो बढ़ती गई, ये अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय लगातार वंचित रहे जो सरकारी मद होते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की शिक्षा में इन विद्यालयों का भी कहीं ना कहीं योगदान है, तो किसी न किसी एक अलग मद से इन विद्यालयों को भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। अगर आर्थिक सहायता नहीं होगी, संसाधन नहीं होंगे विद्यालय में, तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके पठन पाठन के लिए कई सारी समस्याएं होंगी। तो मेरा निवेदन है उत्तराखंड सरकार से कि आप उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला आप पहला राज्य बने हैं, उसके लिए आपको बधाइयाँ। लेकिन इस तरह की जो विद्यालय हैं, इनकी हालात को ठीक करना भी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसके लिए आगे आना होगा। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल अलग जगह मत करें। आप जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं हमारे, चाहिए अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकारी मदद नहीं प्राप्त हो पाता, उनकी मदद करके इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप जरूर योगदान दें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं हमारी इस रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पे
यहाँ की स्थिति में सुधार आएगा। इस बिल्डिंग के लिए कहीं ना कहीं धनराशि आवंटित होगी, ये मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन उस पैसे का कहाँ यूज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। बड़ी तो फिर मतलब सभी कमरों का देखो एक बार जरा दिखा तो मैं यहाँ पर ये क्या है। और जब